नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज से हम लोग साइंस की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला वीडियो है मानव शरीर में तत्वों की मात्रा। तो आज हम लोग मानव शरीर में जो भी तत्व पाए जाते हैं वह कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है ऑक्सीजन, जिसकी मानव शरीर में मात्रा होती है 65%। याद करना आसान है क्योंकि 65 में एक वर्ड छिपा हुआ है पैसा। पैसा 65। और आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वह हॉस्पिटल में पैसे से मिलता है ना। अगर किसी व्यक्ति की हालत गंभीर है तो फिर उसको ऑक्सीजन भी पैसे से खरीदना पड़ता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात अलग है, लेकिन वह अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो ऑक्सीजन के लिए भी उसे पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो ऑक्सीजन की मानव शरीर में कितने प्रतिशत मात्रा है दोस्तों? 65%। ठीक है, बाकी आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन के लिए पैसे चुकाए हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। ठीक है, अगला है कार्बन, जो कि मानव शरीर में 18% पाया जाता है। याद करना है तो कार्बन में एक शब्द छिपा हुआ है कार। और आपको पता है कि कार चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। और लाइसेंस कितने साल के बाद बनता है? 18 साल के बाद। यानी अगर आपको कार चलानी है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 साल, तभी आपका लाइसेंस बनेगा। तो कार से कार्बन और उम्र कितनी चाहिए? 18 साल। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कार्बन की मात्रा मानव शरीर में कितनी होती है? 18%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हाइड्रोजन, जो कि मानव शरीर में 10% पाया जाता है। याद करना है तो हाइड्रोजन में वर्ड छिपा हुआ है हाई, डरो और जन। यानी हाई मतलब ऊंचा या कि ज़्यादा, डरो मतलब डरने की बात, और जन मतलब लोग, यानी ज़्यादा डरे हुए लोग। और 10 में एक शब्द छिपा हुआ है दास। दास तो आपको पता है कि जो दास होता है वह हमेशा डरा सहमा ही होता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम पे जो भारतीय थे वह अंग्रेज़ों के गुलाम थे, यानी दास थे, तो वह हमेशा डरे सहमे ही रहते थे। तो आपने ये चीज़ देखा होगा हमेशा कि दास डरे सहमे होते हैं। तो दास से 10 और डरे से ड्रो, अर्थात हाई डरो जन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन मानव शरीर में कितने प्रतिशत पाया जाता है? 10%। क्योंकि ज़्यादा डरे हुए लोग कौन होते हैं? जो कि दास होते हैं। ठीक है, आगे की ट्रिक बताने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नाइट्रोजन, जो कि मानव शरीर में 3% पाया जाता है। याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि नाइट्रोजन में एक शब्द छिपा हुआ है नॉटी। ठीक है, नाइट्रोजन नॉटी। तो नॉटी में टी शब्द जो है वह 3 को दर्शा रहा है। नॉटी, नॉट 3, तो 3 से हो जाएगा 3। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वह मानव शरीर में कितने प्रतिशत पाया जाता है? 3%। या फिर दूसरा भी तरीका है, नाइट्रोजन में नहीं ट्रीजन शब्द छिपा हुआ है। ट्री मतलब पेड़ों की बात, और ट्री से फिर 3 आप कर लेंगे। आसान है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कैल्शियम, जो कि मानव शरीर में 2% पाया जाता है। तो कैल्शियम के बारे में आपको ये चीज़ पता होगी कि मानव शरीर में जो हड्डी है वह कैल्शियम से बनती है, और दूसरा क्या है? दांत, वो भी कैल्शियम से बनता है। यानी मानव शरीर में 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कैल्शियम मिला हुआ होता है भरपूर मात्रा में। तो कैल्शियम 2 चीज़ों में है, कौन कौन सी? दांत और हड्डी। तो 2 से आप याद कर सकते हैं कि कैल्शियम की मात्रा मानव शरीर में कितने प्रतिशत है? 2%। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहें। अब अगला पॉइंट हमारे सामने है फास्फोरस, जिसकी मात्रा मानव शरीर में पाई जाती है 1%। याद करना है तो फास्फोरस में एक शब्द लिखा हुआ है रस। रस का मतलब क्या होता है? जूस होता है। और कोई भी जूस हो, कोई भी फ्रूट का जूस हो, वह हमेशा हमको कैसा लगता है पीने में? 1 नंबर, है ना। यानी किसी भी फ्रूट का जो रस है वह हमको पीने में हमेशा 1 नंबर ही लगता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फास्फोरस की मात्रा मानव शरीर में कितने प्रतिशत पाई जाती है? 1%। क्योंकि जो फ्रूट के रस होते हैं वह हमेशा कैसे लगते हैं पीने में? 1 नंबर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें कि ऑक्सीजन की मात्रा मानव शरीर में 65% हो गई, कार्बन की मात्रा 18%, हाइड्रोजन की मात्रा 10%, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2 और फास्फोरस 1%। तो अगर सबको ऐड करेंगे तो हमारे सामने आएगा 99%। यानी ये सब चीज़ें मिलकर मानव शरीर में 99% भाग कवर करती हैं।
अब बचा केवल 1% जिसमें पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम शामिल है। तो इसके बाद जो भी हैं वह सब पॉइंट के बाद हैं, तो आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। जो भी पॉइंट के ऊपर थे उनको मैंने आपको ट्रिक से अच्छे से बता दिया। अब हम लोग उन चीज़ों की बात करेंगे जो कि पॉइंट के बाद हैं। तो उनमें पहला है पोटेशियम, जो कि मानव शरीर में 0.35% पाए जाते हैं। तो याद करना है, तो पोटेशियम में एक शब्द छिपा हुआ है पैंतीशियम। पोटेशियम, पैंतीशियम, तो पैंतीशियम पोटेशियम दोनों मैच करते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद 35 अर्थात 0.35, ठीक है। और जो पॉट होता है वो गोल गोल देखने में होता है, तो गोल से आप समझ जाएंगे कि पॉट क्या होगा, गोल गोल होगा, गोल अर्थात 0, तो 0.35। तो पोटेशियम की मात्रा मानव शरीर में कितनी होती है दोस्तों, 0.35, क्योंकि पोटेशियम में शब्द ही छिपा हुआ है पैंतीशियम, ठीक है। अगला है सल्फर, जो कि मानव शरीर में 0.25 पाया जाता है, ठीक है। यानी इसका जो प्रतिशत है वह 0.25% है। याद करना आसान है। अगर आप देखें सल्फर में सब छिपा हुआ है फर, ठीक है। और जब फर की बात आती है तो हमेशा आपको एक चीज़ याद आता होगा, क्या, पक्षियों के पंख जब वो उड़ते हैं तो कैसे करते हैं, फर फर करते हैं। या फिर आपने ऐसा भी बोला होगा कि पक्षी हमेशा पंख फड़फड़ाते हुए उड़ते हैं। तो फड़फड़ाने से बात हो रही है पक्षियों की, और पक्षी से एक वर्ड आता है 25, पक्षी 25। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सल्फर की मात्रा है वह मानव शरीर में कितनी है, 0.25, ठीक है। अगला है सोडियम, जो कि मानव शरीर में 0.15% पाया जाता है। याद करना है, तो सोडियम में एक शब्द छिपा हुआ है सोडा, और सोडा में एक वर्ड आपने सुना होगा सोडा वाटर, वाटर की बात यानी पानी की बात, और पानी से पानी दरा अर्थात 15। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सोडियम की मात्रा मानव शरीर में कितनी पाई जाती है, 0.15%, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। अगला है क्लोरीन, जो कि मानव शरीर में 0.15% पाया जाता है। याद करना है, तो इसके दो तरीके हैं। क्लोरीन में एक शब्द छिपा हुआ है कलर, कलर यानी रंग की बात हो रही है, ठीक है। और आपको पता है कि जब होली के टाइम पर रंग खेला जाता है तो वह पानी के साथ भी मिला के खेला जाता है, तो पानी से पानी दरा अर्थात 0.15। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह भी है कि क्लोरीन में एक शब्द छिपा हुआ है रीन, रीन को याद करने के लिए कर लेते हैं रिन सॉप। तो जाहिर सी बात है, जो रिन सॉप है वह जब यूज होगी तो पानी के साथ ही होगी, तो पानी से पानी दरा वर्ड आ जाएगा, और पानी दरा से 0.15, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है मैग्नीशियम, जो कि मानव शरीर में पाया जाता है 0.05%। याद करना इसमें बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप देखें तो मैग्नीशियम में वर्ड छिपा हुआ है मैं, गन और सीएम। मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ, गन यानी बंदूक की, और सीएम यानी चीफ मिनिस्टर की। तो अगर कोई भी बंदा बोले कि मैं सीएम के सामने गन लेके जाऊंगा, ठीक है, यानी चीफ मिनिस्टर के सामने गन लेके जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है अगर वह सीएम के सामने गन लेके जाएगा तो फिर उसको पंच भी पड़ सकते हैं, क्योंकि यह सीएम के सुरक्षा का सवाल है। तो अगर वह गन लेके जाएगा तो उसको मार भी पड़ सकती है, अर्थात पंच पड़ सकते हैं। तो पंच से 5 अर्थात 0.05। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मैग्नीशियम मानव शरीर में कितने प्रतिशत पाया जाता है, 0.05%। अगला है कॉपर, जो कि मानव शरीर में 0.05% पाया जाता है। याद करना है, तो कॉपर में एक शब्द छिपा हुआ है कप, और जब कप की बात होती है तो आपके दिमाग में हमेशा चाय आ जाता है, यानी टी हमेशा दिमाग पे आता है जब बात होती है कप की। तो जो टी होती है अगर आप बाहर से खरीदो तो वो मिनिमम कितने रुपए की मिलती है, 5 रुपए की, है ना। 5 रुपए की जो टी होती है वह मिल जाती है, और टी मिलती है कप में। तो कप कैसा दिखता है, ऊपर से गोल गोल, गोल यानी 0 और 5। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कॉपर कितने प्रतिशत पाया जाता है मानव शरीर में, 0.05%, ठीक है। अगला है लोहा, जो कि मानव शरीर में 0.04% पाया जाता है। तो 4 को इंग्लिश में बोलते हैं फोर। फोर से एक शब्द बनता है फोड़, अर्थात किसी भी चीज़ को फोड़ना, ठीक है। और लोहा में एक शब्द छिपा हुआ है लहू। तो अगर मानव शरीर में किसी भी चीज़ को फोड़ा जाए, ऐसा कह सकते हैं कि सर को फोड़ा जाए तो फिर क्या निकलेगा, लहू निकलेगा। और सर कैसा दिखता है, गोल गोल, तो गोल से 0 और फोड़ने से 4 अर्थात 4। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लोहा मानव शरीर में कितने प्रतिशत पाया जाता है, 0.04%, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एमसीक्यू टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 65%। जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा मानव शरीर में कितनी पाई जाती है, 65%। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन होता है वह हॉस्पिटल में पैसे देकर खरीदा जाता है, ठीक है। तो पैसे से 65। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है।
तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 18%। कार चलाने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल, तभी आपका लाइसेंस बनेगा और आप कार चला पाओगे। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 2%। कैल्शियम की मात्रा जो है वह मानव शरीर में 2% पाई जाती है। मैंने आपको याद करवाया था दांत और हड्डी से, यानी दो चीज़ें मानव शरीर में कैल्शियम से बनी होती हैं, इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कौन सी? दांत और हड्डी। तो दो से आप याद कर सकते थे 2%। ठीक है, और आपको ये चीज़ याद भी होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में पोटेशियम की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 0.35%। आपको याद है कि पोटेशियम को हम लोगों ने याद करने के लिए क्या किया था? पैंतीसियम। ठीक है, पोटेशियम, पैंतीसियम अर्थात पोटेशियम में भी 35 शब्द छिपा हुआ था। और पॉट कैसा दिखता है? गोल गोल बर्तन की तरह। तो 0.35। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में सल्फर कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।